हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। बहुत मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह ही ये हो रहा था। और हम लोग जो पिछले वाले ब्लॉग पे बड़ी बनाए थे ना, उड़द दाल की, मसाला वाला है ये, तो वही मैं यहाँ पे मम्मी रात को यहाँ पे सुखा दी थी फ़ैन ऑन करके, क्योंकि ये सूखने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए इसको इसको बनाने के लिए ना सीज़न भी चाहिए, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ। थोड़ा सा सूख गया था हवा की वजह से, जैसे फ़ैन चल रहा था ना रात भर, तो इसीलिए। तो इसी को निकालने के लिए मम्मी बोली थी। और मम्मी अभी फिर से जो उड़द की दाल है ना, उसको ना पीस रही हैं, जो सिलबट्टे से, बड़ा वाला जो गोल वाला होता है उसी से। और अभी इसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, ये अभी फिर से इसी पे ही सुखाना है। और ये जो बड़ी है ये तो सूख गया है, तो इसीलिए ही मैं अभी इसको निकाल दे रही हूँ, ताकि फिर इसको किसी पे भी रख के सुखा देंगे धूप में, फिर ले जाके तो ये अच्छे से सूख जाएगा और फिर सब्जी बनाने के लायक हो जाएगा। अच्छे से सूख जाता है तो फिर उसको बना सकते हैं। और अगर कच्चा रहता है ना, तो ये फिर ख़राब हो जाता है बाद में, जैसे जो फिम्पी वगैरह बोलते हैं ना, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद होके उसी तरह हो जाता है, कच्चा रहता है, तो इसी वजह से। और अभी मैं यहाँ पे इसको निकाल दी हूँ। और जो कपड़ा है ना, कपड़ा मैं इसको फिर से पानी में भिगो के रख दूँगी और उसको साफ़ कर दूँगी, ताकि मम्मी फिर से इस पे सुखाएंगी ना, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए कितना सारा हुआ है। ये मसाला वाला है। कल तो आप लोग देखे भी होंगे, पिछले वाले ब्लॉग में देखे ही होंगे। ये मसाला वाला है, जो मेथी, मिर्च और धनिया और अदरक ये सब मिला के ही मम्मी इस पे बनाए हैं। तो सुबह सुबह ही मम्मी उठ गए थे और जो उड़द की दाल है ना, उसको भिगो के रख दिए थे, कल साफ़ कर लिए थे, तो उसी को ही पीसना था। तो मम्मी तो चले गए थे, बस यहाँ पे मुझे पीसने के लिए, मतलब कि मुझे निकालने के लिए बड़ी बोल दी थी। तो यहाँ पे मैं निकाल के फिर कपड़ा जो है मैं अच्छे से साफ़ करके ले आई थी। और उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम के बाद यहाँ पे देखिए मम्मी इसको पीस ली थी। और फिर ना मेरी जो दादी हैं वो अभी पीस रही हैं नीचे, तो उन्हीं से ही हम लोग, मम्मी और मैं दोनों लोग बात कर रहे थे। क्योंकि उड़द की दाल ना पीसने के लिए भीग तो मतलब अच्छे से भिगोया हुआ तो होता है, लेकिन पीसने में ना ऐसे हाथ घुमाने में थोड़ा सा दर्द होता है, तो वही सब हम लोग दीपक से बोल रहे थे। मेरी दादी पीस रही थी, दीपक हेल्प कर रहा था, मेरे भैया मम्मी को हेल्प कर रहे थे, दीपक दादी को हेल्प कर रहा था, सॉरी। तो इसीलिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग कि दीपक दर्द हो रहा है क्या हाथ, ऐसे बोल बोल के फिर ना, तो वही सब। और यहाँ पे देखिए जो मैं निकाली थी ना बड़ी, उसको मैं ऊपर ले आई हूँ उसको सुखाने के लिए। और मम्मी यहाँ पे जो अपना काम है वो कर रही हैं। एक एक करके सुखाना होगा, क्योंकि हम लोग ना, जो ये देखिए जो चारपाई है, इस पे चारपाई के ऊपर कपड़ा दे के हम लोग इसलिए सुखाते हैं, ताकि नीचे भी जो है हवा लग सके और वो अच्छे से सूख जाए। नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है, इसीलिए। चाहे तो नीचे भी सुखा सकते हैं, लेकिन नीचे इसीलिए ही नहीं सुखाते हैं, क्योंकि हवा नीचे भी लगना चाहिए ना, तो अच्छे से सूख जाता है, वो ख़राब नहीं होता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे नीचे मैंने अच्छे से एक एक करके अच्छे से सुखा दिया है। इतना दिन हो गया है, खांसी भी सही नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है, सब लोग को हो रहा है। मेरी दीदी के घर पे भी ना, हम लोग फ़ोन पे बात वात करते हैं ना, तो उसका भी मतलब उन्हीं के गांव पे भी सब लोग का तबीयत ख़राब है पूरा। जुकाम और खांसी ये सब लोग को पकड़ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, उसी तरह ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी, ये ना सिंपल वाला है, सादा वाला है। और यहाँ पे मैंने ये सुखा दिया है पूरा, एक एक करके अलग अलग करके। सादा वाला ही बड़ी मम्मी बना रही है, उस पर कुछ भी ऐड नहीं की है, बस उड़द की दाल वही है, सिंपल वाला है। लाइट नहीं है, कल रात से ही लाइट नहीं है, और हम लोग ना चाय भी नहीं बनाए हैं सुबह से, उसी तरह मैं बैठी हुई हूँ। पता नहीं कब लाइट आएगा। और अभी टाइम 9:15 हो रहा है, अभी तक लाइट भी नहीं आया है, शायद रात से ही गया हुआ है, और अभी तक बिल्कुल नहीं आया है। तो चाय भी नहीं बनाए, और मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया, बस झाड़ू वाड़ू लगा दी हूँ पास में। और देखती हूँ, थोड़ा सा 10 बजे तक वेट करती हूँ। अगर लाइट आएगा तो फिर चावल उसी पे चढ़ा दूँगी, इंडक्शन पे, और नहीं आएगा तो फिर चूल्हे पे ही चावल बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए वेट की हूँ, देखते हैं क्या होता है। और लाइट की वजह से ना हम लोग का जो सप्लाई पानी है उधर देखिए, वो भी नहीं आता है। लाइट रहता है तो आता है, अगर लो वोल्टेज पे रहता है ना तो भी पानी नहीं देते हैं, सप्लाई पानी। तो आज पानी भी नहीं आया, पानी भी नहीं भर रहे हैं, उसी तरह है।
और ना टंकी पे भी पानी पता नहीं है कि नहीं। कल रात को अगर चलाए होते, भरे होते टंकी पे, मोटर ऑन करते तो फिर रहता। अभी पता नहीं क्या होगा। कभी कभार ऐसे होता है कि पावर पूरा कट हो जाता है तो पूरा शाम तक हो जाता है, लाइट नहीं आता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पहले हम लोग मतलब ऐसे पहले कर लेते थे बोरिंग वोरिंग में सब जाके, लेकिन अभी ना ये सब बन गया जब से, तब से ना थोड़ा सा आदत हो गया है तो अजीब सा लगता है। नहीं तो हम लोग का जो पौंड बोलते हैं ना, नहाने वाला तालाब, उधर भी जाके नहाते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग नहीं जाते हैं जब से बाथरूम वाथरूम बन गया है। दो या 3 साल हो गया होगा हम लोग के यहाँ पे बाथरूम मेरे घर पे बन गया है। तो अभी जाना भी नहीं पड़ता है उतना हम लोग को तालाब पे। यहीं पे ही सब कुछ कर लेते हैं, कपड़ा वगैरह सारा धोना यहीं पे हो गया है। हम लोग के नए वाले जो घर है, नया वाला जहाँ पे टीवी रूम है ना, वो नया वाला घर बोलते हैं हम लोग। तो वहीं पे हम लोग इन जो इन्वर्टर लगा हुआ है ना, तो बस लाइट ही जलता है। और ये पुराना वाला, ये जो छप्पर का घर है ना, ये वाला, ये अलग से है, वो अलग से है, लेकिन एक ही साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर कनेक्शन नहीं किए हैं। लाइट नहीं रहता है तो बस बल्ब जलता है इन्वर्टर से, बस उतना ही। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी ना खेत पे गए थे, मैं खाना वगैरह जो बनाना था वो बना रही थी। और लाइट भी नहीं था ना, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। सुबह हम लोग बना लिए थे, चाय भी नहीं बनाए थे हम लोग सुबह, तो कुछ भी नहीं बना था। और फिर जब लाइट आया तो फिर मैं जो भी मुझे करना था वो कर ली थी। और खाना जो है वो अभी बन चुका है। लाइट की वजह से ही थोड़ा सा उसी तरह ही हम लोग बैठे हुए थे। लाइट आ गया तो फिर चाय वगैरह मैं बना ली थी और पापा मम्मी को सबको दे दी थी। और यहाँ पे देखिए खेत पे मम्मी गए थे ना, तो ये लेके आए हैं वाइट पम्पकिन, ये लेके आए हैं। जितना भी मिला था सारा लेके आए हैं, क्योंकि अभी ही टाइम है ना, अभी जो सीज़न चल रहा है इसी टाइम पे ही हम लोग उड़द की दाल की जो बड़ी बोलते हैं वही बनाते हैं। तो ये जो है मम्मी ना, ये जो पम्पकिन है उसी से ही मम्मी बनाएंगे, उड़द की दाल और पम्पकिन, बस दोनों ही मिला के ही बनाएंगे। तो इसीलिए वो सब ले आए थे और मम्मी उधर ना वही सब ना छिल के पूरा अच्छे से घिस रहे थे सफ़ेद पम्पकिन को, मतलब कि वाइट पम्पकिन को। मेरा ना पूरा मुंह पूरा चिपक रहा है, जैसे कि फटाफट नहीं बोल पाते ना, उसी तरह हो रहा है। तो माइंड मत करिएगा उसके लिए, वाइट पम्पकिन ऐसे करके। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी जो है वो अपना काम कर रही थी और यहाँ पे मुझे पोछा लगाना था। मतलब कि बहुत ज़्यादा ही जैसे धूल वगैरह जैसे उड़ता है ना, उसी तरह ही हो गया था। क्योंकि हम लोग उड़द का जो झाटी वगैरह दाल बीज जो है उसको निकालने के लिए यहाँ पे सारा उड़द की दाल जो बीज है वो सब यहाँ पे रखे हुए थे। क्योंकि बारिश थोड़ा सा मौसम पकड़ा हुआ था ना, तो जो मेरी मतलब थोड़ा सा दूर रहते हैं एक आंटी, तो वो भी हम लोग के छत पे ही ले आए थे इसको, मतलब अच्छे से साफ़ करने के लिए, जो उड़द की बीज निकालने के लिए। तो वो भी ला के यहाँ पे रख रहे थे सीढ़ी पे। तो इसीलिए ना उसका पत्ता वगैरह छिलका सब यहाँ पे गिरा हुआ था और थोड़ा सा धूल वगैरह भी ना बहुत ज़्यादा उड़ गया था। तो उसी को खाली हो गया है, अभी सारा जो काम था वो ख़त्म हो गया है, आंटी का भी और हम लोग का भी। तो इसीलिए ही मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, ताकि अब ये ख़राब नहीं होगा या कोई भी मतलब कुछ भी रखेंगे तो फिर डस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे झाड़ू मैं पहले लगा रही हूँ और फिर उसके बाद मुझे पोछा लगाना है। क्योंकि करीब 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता हो गया है हम लोग पोछा भी नहीं लगाए हैं घर पे। क्योंकि खेत का काम इधर उधर सब, जो उड़द का बीज था वो सब ना फल वगैरह लेने के लिए, और ये सब इधर उधर होते होते ही घर पे ध्यान ही नहीं रहा। तो इसी वजह से। और आज मैं ना मम्मी जो है वो बड़ी बनाने के लिए जो वाइट पम्पकिन था उसको मम्मी छिल के घिस रही थी उधर, और मुझे बोल रही थी कि थोड़ा सा हेल्प कर दो करके। तो मैं बोली कि मम्मी मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, तब तक आप छिल लीजिए और फिर बाद में मैं आके फिर इसको घिस के अच्छे से निकाल दूँगी, आप कर लीजिए फिर कर दूँगी करके। तो मम्मी फिर उधर कर रही हैं और यहाँ पे पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि कोई भी देखिए अभी ही टाइम होता है, मैं पहले खाना वगैरह जो भी मुझे बनाना था वो मैंने पहले बना लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में फिर लेट हो जाता है और भूख भी लगने लगता है, तो सब बोलते हैं कि भूख लग रहा है, खाना नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया।
तो इसीलिए बहुत टाइम लग गया था खाना भी बनते बनते। लाइट तो बहुत देर से ही आई थी। और वैसे भी पापा ना चाची के यहाँ चाय पी लेते हैं, उनका तो सुबह शुरू ही नहीं होता है चाय पिए बिना। तो इसीलिए ना जिस दिन हम लोग के घर पे लाइट नहीं रहता, अभी तो गैस नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो सबको पता है कि हाँ गैस ख़त्म हो गया है करके, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चूल्हे पे खाना उतना अभी नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए। और लाइट पे ही हम लोग ज़्यादातर खाना बनाते हैं। कभी कभार जैसे सब्जी वगैरह बनाना होता है तो हम लोग चूल्हा जला लेते हैं। तो इसीलिए सुबह से लाइट नहीं था तो पापा को खुद ही चाची और मेरी दादी जो हैं, दादाजी भी पीते हैं चाय, तो साथ में ही पापा के साथ बैठ के पी लिए थे चाय। तो इसी वजह से ही फिर बाद में मैं चाय बनाई थी थोड़ा सा, तो फिर उसी को हम लोग भी पी लिए थे। और फिर खाना वगैरह जो भी मुझे बनाना था वो मैंने फिर बाद में बना लिया था, क्योंकि लेट हो जाता है। अभी ना जो पोछा लगा रही हूँ, अभी करीब टाइम ना 2 बज रहा है देखिए। खाना बनाते बनाते और सारा काम ख़त्म करते करते 1 बज गया था। और मम्मी जो हैं वो अपना जो भी वाइट पम्पकिन लेने के लिए गई थी खेत पे, और वो लेके आ गई थी और वही काम कर रही है। और कपड़े वगैरह भी मुझे धुलना है तो मैंने वॉशिंग मशीन पे डाल दिया है। और जो पैर पोछा है डोरमैट, वो भी मुझे धुलना है, तो उसी को मैं बाद में धुल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं इसी तरह पोछा लगा रही थी पहले, और फिर दूसरा पानी चेंज करके फिर दूसरे वाले पानी पे थोड़ा सा सर्फ या कुछ भी ऐसे डाल के फ़िनाइल डाली थी। यहाँ पे टाइल्स वाला घर है ना, तो फ़िनाइल डाली थी। और हम लोग का पुराना वाला जो घर है वो मैंने पोछा लगा दिया है, क्योंकि पहले वही लगाती हूँ, उसी को ख़त्म करने के बाद यहीं पे लगाती हूँ, क्योंकि इधर कोई भी आता जाता उतना नहीं है। जो पुराना वाला घर है उधर बहुत लोग मतलब इधर उधर होते रहते हैं, पैर का निशान भी लग जाता है, तो उसको सूखने देना था, तो इसीलिए ही मैंने उसको पहले ही पोंछ दिया था। और उसके बाद अभी ये वाला सारा जो भी कमरा है वो मैं पोंछ रही हूँ। और कमरा जो है वो मेरा पोछा लग गया है, तो अभी ये जो बाहर का आंगन है इसी को मुझे अभी पोंछना है। और पानी से थोड़ा बहुत मैं धो दूँगी, क्योंकि धूल जो है ना इसी पे ही ज़्यादा आके रुक जाते हैं, तो इसी वजह से। और कोई भी उसका मतलब पैर भी थोड़ा सा कीचड़ लगा हुआ होगा तो भी इसी तरह इस पे चढ़ के फिर अंदर चले जाते हैं, तो थोड़ा सा डस्ट हो जाता है। तो इसी को ही थोड़ा सा साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। सामने पूरा जैसे कि मिट्टी वगैरह सारा पूरा यहाँ पे रह जाता है, तो इसीलिए ही। और इसको साफ़ करने के बाद ये जो बरामदा है ना, मैं उसको पोंछ दी हूँ घर साफ़ करने के बाद। और बाहर का ये जो है इसको मैं थोड़ा सा पानी में ही धो दूँगी, क्योंकि पानी में इसलिए धोऊँगी क्योंकि थोड़ा बहुत अभी इतना पूरा तो पोछा नहीं लगा पाऊँगी ना, ये रुक रुक के बैठ बैठ के पूरा इतना टाइम हो गया है, तो इसीलिए बाहर जो है हम लोग पानी से ही साफ़ कर देते हैं। पानी थोड़ा बहुत छींटा मार देते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। तो बस यही था मेरा काम सुबह, जो भी मुझे काम करना था वो सब तो आप लोग देख ही चुके हैं। और ये घर जो पोछा लगाना होता है ना, इस पे थोड़ा सा थकान लग जाता है, क्योंकि घर देखिए इधर बाहर वाला कमरा भी और अंदर वाला जो पुराना वाला घर है उसको भी पोछा लगाने में कुछ नहीं होता है। जो सामान वगैरह इतना ज़्यादा है ना उसको हटा हटा के फिर पोछा लगाना, वही थोड़ा सा बस दिक्कत लगता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि एक के ऊपर एक सामान सब रखा हुआ होता है, उसी को फिर छोड़ के अलग अलग पोछा लगाते हैं तो वो साफ़ भी नहीं लगता है, तो इसी वजह से तो बस थोड़ा सा लेट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये जो डाइनिंग टेबल है उसको एक बार पोंछ तो दी थी, फिर भी बाद में सूखे वाले कपड़े से मैं पोंछ दी थी, क्योंकि पानी का जो निशान था ना वो रह गया था, तो इसीलिए सूखे वाले कपड़े से फिर से एक बार पोंछ दी थी, ताकि ये जो निशान है वो अच्छे से चला। ये बड़ी है देखिए, उड़द दाल से बनता है ये, तो इसी को ही बनाना है मुझे। और ये मैंने प्याज लहसुन दोनों एक ही साथ कूट के रख लिया है, और वो लाल मिर्च है सूखी वाली, और ये टमाटर है मैंने ग्राइंड कर लिया है। और उधर ऑयल चढ़ाई हूँ, इसको भूनना है अभी, इसको भूनूंगी थोड़ा सा लाल करके और फिर निकाल दूंगी, और बस उसके बाद बनाना है। तो अभी मैं आप सभी को बड़ी दिखा रही थी, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं पहले इसको भून लूँगी। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं बनाऊँगी। और ये जो बड़ी है ना, ये हम लोग के घर का नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जो उड़द की जो बीज है वो अभी इस टाइम नहीं मिला है हम लोग को खेत से, मतलब किए ही नहीं है। किए थे थोड़ा बहुत, तो वो उतना भी नहीं हो पाया, क्योंकि बारिश की वजह से ना जितना भी उड़द का जो पौधा वगैरह था हम लोग डाले थे बीज,
तो वो ना बारिश नहीं हुआ तो फिर ख़राब होके सूख गया था, तो इसीलिए उतना भी बीज हम लोग को नहीं मिल पाया, तो इसीलिए। और ये जो अभी मैं बना रही हूँ वो मेरी दीदी के यहाँ से ही आया हुआ है, मेरी दीदी के ससुराल से, क्योंकि कभी कभार जो भी होता है थोड़ा बहुत भेज देती है दीदी, थोड़ा बहुत कुछ भी सामान वगैरह भेज देती है। और हम लोग भी यहाँ से भैया या कुछ भी कोई भी जाते हैं, जी जो आए हुए होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बड़ी है उसको पहले भून लिया है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उस पर सरसों मिर्च डाल दी हूँ, और फिर उसके बाद प्याज और लहसुन मैं पहले से ही कूट के रखी थी तो वही डाल दी हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए मैं ना ये जो पैन है इसी पे बना रही हूँ। इस पे मुझे सब्ज़ी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही रोटी बनाना पसंद है, ना ही चीला बनाना, चिपक जाता है तो इसलिए। और यहाँ पे ग्रेवी वाला मुझे मतलब थोड़ा सा सूखा सूखा जो भुजिया भूनना रहता है ना, तो वो मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि जल जाते हैं, तो इसी वजह से इसलिए जल जाते हैं, क्योंकि बीच में ना थोड़ा सा जो नॉन स्टिक वाला लगा हुआ रहता है वो थोड़ा सा निकल गया है, फिर भी पकड़ लेता है इंडक्शन पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है जब प्याज ब्राउन हो गया था तो। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मेथी का पत्ता डाली हूँ। टमाटर जो है बहुत खट्टा वाला था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि पिछला वाला जो टमाटर पापा लेके आए थे वो थोड़ा सा उतना भी खट्टा नहीं था, और ये जो टमाटर है ये देसी वाला शायद है, तो इसी वजह से बहुत खट्टा वाला हो गया था। तो मुझे उतना भी ध्यान नहीं था, फिर भी मैं लगा दी थी। रात को कोई सब्ज़ी खा भी नहीं पाया था, इतना मतलब खट्टा लग रहा था ये टमाटर। तो यहाँ पे देखिए टमाटर डाल के थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह थोड़ा सा जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर ही लगाई हूँ, क्योंकि मसाले कोई भी उतना नहीं खाते हैं। हल्का सा मसाला डाली हूँ और नमक थोड़ा सा डाल दी हूँ। और बस यहाँ पे जो टमाटर है वो अच्छे से भून चुके हैं, थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ने लगा है, तो अभी यहाँ पे बड़ी डाल दूँगी और बड़ी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी टमाटर पे, और थोड़ा सा पानी डाल के फिर थोड़ी देर इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। इसी तरह ही ये जो बड़ी होता है ना, इसी तरह ही बनता है। तो हम लोग जिस तरह से बड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से ही जिस तरह से हम लोग ये बड़ी को सब्जी बनाते हैं, बड़ी की सब्जी, तो वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर कर दी हूँ। इसी तरह होता है। और ये जो बड़ी है ये सादा वाला है, जो बस उड़द की दाल से ही बना हुआ है। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।